दहेज हत्या की फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का पीड़ित पिता ने लगाया आरोप, बेटी की हत्या को आत्महत्या में परिवर्तन करना चाहते हैं भ्रष्टाचारी। पृथ्वीपुर, निवाड़ी, हिंदुस्तान में दहेज रूपी दानव अपने पूरे अत्याचार पर उतारू है। आए दिन देश में दहेज हत्या जैसी दिल दहलाने वाली दुखद घटनाएं उभर कर प्रकाश में आती रहती हैं, तो दूसरी तरफ भ्रष्ट जिम्मेदार पुलिस अफसर व डॉक्टरों की भ्रष्ट कार्यशैली के चलते दहेज हत्या जैसे कृत्यों को बेखौफ बढ़ावा मिल रहा है। एक ओर जहां पुलिस चंद पैसों के चक्कर में अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जिम्मेदार डॉक्टर भी चंद पैसों के लालच में गलत रिपोर्ट बनाने से भी नहीं चूक रहे। जबकि डॉक्टर को भगवान होने का मान हासिल है, किंतु सच ही कहा है, पैसों की चमक किसी को भी अंधा बना सकती है। आज हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के चलते सुरक्षित नहीं रही, न जाने अब तक कितनी नव विवाहिताएं दहेज रूपी दानव के काल मुंह में समा चुकी हैं। ऐसा ही दुखद घटना प्रकाश में आए भोपालपुर जिला निवाड़ी थाना पृथ्वीपुर क्षेत्र में, जहां एक नवविवाहिता की दहेज प्रथा के चलते हत्या कर दी गई है। जबकि नवविवाहिता का पति दूर दराज के शहर में जीविका कमाने गया था, तभी उसकी हत्या कर दी गई। नवविवाहिता ने लिखित शिकायती पत्र में बताते हुए आरोप लगाते हुए बतलाया कि उसने अपनी पुत्री प्रियंका उम्र 23 वर्षीय की शादी दिनांक 20 जून 2014 को राहुल पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम भोपालपुरा थाना पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश के साथ हिंदू रीति रिवाज से की थी। शादी के बाद से ही ससुराल में पति राहुल, ससुर रमेश, सास व देवर नीरज उसे दहेज के लिए बराबर प्रताड़ित करते रहे। अभी करीब 6 माह पूर्व पिता रमेश ने लड़के राहुल को गुजरात प्रदेश मजदूरी हेतु भेज दिया था और घर में रमेश, नीरज व सास श्रीमती पिस्ता मेरी पुत्री प्रियंका अपने पुत्र निहाल उम्र लगभग 4 वर्ष के साथ ग्राम भोपालपुरा में रहते थे। दिनांक 16 अप्रैल 2020 को रमेश ने मेरे घर फोन किया कि प्रियंका ने फांसी लगाकर जान दे दी। मैं जब तक ग्राम भोपालपुरा परिवार वालों के साथ पहुंचा, उससे पहले मेरे बहनोई श्री सूरज सिंह व श्री राधाचरण ग्राम वगरौनी, जिनके गांव भोपालपुरा से नजदीक था, तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए, जिन्होंने शव को फांसी पर झूलता देखा। बेटी के पिता का कहना है कि मेरी पुत्री के दानों पैर मुड़े हुए थे, गर्दन दाहिनी ओर झुकी हुई थी। पोस्टमार्टम से पहले हमने शव को देखा तो शव में चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जिसकी फोटोग्राफी भी की गई थी। मेरी पुत्री के कमर के नीचे अनगिनत नीले निशान दोनों पैरों में थे, जो मारपीट की पुष्टि कर रहे थे। वह चेहरे में नीले निशान, जीभ कटी हुई थी, जो मेरी पुत्री की हत्या किए जाने का प्रमाण दे रहे थे, और ससुराली जनों ने हत्या को छिपाने के उद्देश्य से साड़ी से लटक दिया था। दरोगा जी ने भी पंचायतनामा में कम चोटें दिखाईं और डॉक्टर द्वारा किए गए शव परीक्षण में भी डॉक्टर ने पैरों की चोटों का उल्लेख ही नहीं किया, जो इनके भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने की आशंका व्यक्त करती है। पंचायतनामा में दरोगा जी के द्वारा मृतक की जननांग पर वीर्य पाए जाने का उल्लेख किया है, जबकि डॉक्टर के द्वारा ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। उसने कहा कि महोदय, मेरी पुत्री की हत्या के अपराध को पुलिस व चिकित्सक मुलजिमों से मिलकर दबाना चाहते हैं, जबकि स्थिति देखकर साफ स्पष्ट हो रहा है कि ससुराली जनों ने मिलकर मेरी पुत्री की हत्या की है, जिसका पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के द्वारा भरा जाना चाहिए था तथा चिकित्सक को पाए गए वीर्य की जांच करवानी चाहिए थी, और अब तक मेरी तहरीर पर उपरोक्त लोगों के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज होना चाहिए था। पीड़ित पिता अरविंद पुत्र स्व श्री गुलाब सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि डॉक्टर व पुलिस अपराधियों से मिलकर चंद पैसों के लालचवश फर्जी तरीके से रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अतः सरकार से निवेदन है कि मामले को संज्ञान में लेकर मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाएं, ताकि दोषियों को उनके किए की सजा मिल सके। अब आप समझ गए होंगे कि योगी राज की बेटी की हत्या शिवराज सिंह के राज में किस तरह की गई। लक्ष्मीकांत सोनी, नेटवर्क टाइम्स।